परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके बीच में आने के लिए मौका प्रदान किया। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको इतना बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे फॉलोअर है 45,700 होने वाले हैं, जैसे कि 600 तो हो चुके हैं, मतलब 45,600 हो चुके हैं, अभी 700 होने की तैयारी में है। लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, फॉलोअर बढ़ाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को फॉलो करने से आप सबका फ़ायदा होगा। जैसे कि फॉलोअर की गिनती हमें नहीं चाहिए। आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, हमें खुश करने के लिए भी आप हमारे साथ मत जुड़िए। समझना चाहते कि नहीं चाहते? आप हमारे साथ हमें खुश करने के लिए बिल्कुल मत जुड़िए। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़िए और प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संबंध अद्भुत रीति से आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए। हालांकि आप जो शरीर के साथ किसी और के साथ ज्वाइनिंग हो रहे हैं, वो हालांकि आपको कोई काम नहीं देगा, बल्कि बस आदर सम्मान करने के ऊपर ही आपका जीवन खत्म होता चला जाएगा। जैसे कि हम अलग अलग प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, अच्छा खासा वचन तो देते हैं, बीच में हंसी मजाक भी कर देते हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे गड़बड़ी करने वाले और क्या बोलना चाहिए कि केवल आदर सम्मान प्राप्त करवाने वाले या फिर करने वाले सेवकों के बीच में ही जाओगे तो आप अपने जीवन को घाटे की ओर लेते चले जाओगे। हालांकि आप जैसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको लगता होगा कि आप बड़ी अच्छी से आप जी रहे हैं, पवित्र आत्मा थोड़ी देर तक आपका मदद किया, आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, और कुछ देर तक आपको खुशी आनंद मिली होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा, स्वर्ग जैसा आपको महसूस होता चला जा रहा होगा। कलीसिया और मंडली के अंदर और प्रोग्राम के अंदर आपको बड़ी माहिरता अच्छी लग रही होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्षण भर की खुशियाँ, कुछ ही समय की खुशियाँ कौन देता है? शैतान देता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अनंत काल का खुशियाँ, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि आपके मन के ऊपर रक्षा की बातें आती है, जैसे बाइबल में लिखा गया, नीति वचन के अंदर वहाँ भी कहा गया कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी कि मन की रक्षा आपको करना होगा और मन की रक्षा के साथ अपने जीवन को जीना होगा। अगर मन नहीं संभालते हो तो आप ऊपर से कितना भी संभाल लो, आपका कोई भी फायदा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि लोग ऊपर संभालना चाहते, बल्कि मन को संवारना या फिर मन को सुधारने या संभालने के लिए कोई भी कोशिश जारी नहीं किया जा रहा है। सच में बोल रहा हूँ, वचन आपके सामने मैं पेश करूंगा। जैसे कि बुद्धि को अगर आप ग्रहण कर लोगे तो वो जीवन का झाड़ बन जाएगा और जीवन का झाड़ बन जाएगा और आगे आपको धन्यता कहा जाएगा। वो जो व्यक्ति है, जो धन्य व्यक्ति है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है और बुद्धि के साथ अगर जीवन को जीता है तो अच्छे झाड़ के समान बन जाता है। जैसे कि कोई एक झाड़ किसी और को छांव देता है, किसी और को बैठने के लिए छांव की ठंडास देता है, उसी प्रकार से आप किसी और के लिए सुकून का कारण बन जाओगे, किसी और के लिए आप शांति का एक व्यक्ति बन जाओगे। आप किसी को शांति देने के लायक बने हैं क्या? अभी तक किसी की शांति आप चुरा रहे हैं। शांति मत चुराओ, शांति मत छिपाओ। मेरे भाइयों बहनों, जो आपको शांति प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है, उस शांति को आप छिपाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। शांति आप किसी की और के आड़ में छिपाओ मत। नीति वचन उसका 3:8 में 18 में लिखा गया है, नीति वचन 3:18 में लिखा गया कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। वाह मेरे भाइयों बहनों, बुद्धि को ग्रहण जो कर लेता वो व्यक्ति धन्य है और जीवन के झाड़ के समान आप बन जाओगे। किसी और को छाव देने लायक बनो, किसी और को शांति के लायक, शांति के अंदर प्रवेश करवाने वाले बनिए। आपको क्या लगता है कि आपने शांति पा ली और किसी और को आप दगाबाजी दे रहे हैं, आपको खुशी मंगल लग रहा है? बिल्कुल नहीं। बढ़ते जाइए, बड़ी शान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ बढ़ते चले जाइए। आपके खिलाफ में बहुत कुछ आवाज़ें उठेगी। जैसे आम के झाड़ के ऊपर आम के फल लगे हुए रहते हैं, तब तक पत्थर उसके ऊपर पड़ते हैं, बल्कि आम नहीं होते हैं तब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता है।
और ना ही उसे कोई पत्थर मारता है। जब तक आम के झाड़ के ऊपर फल लगे हुए छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े हरे या पीले पत्थर पड़ते हैं उसके ऊपर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितना आप अच्छे करते चले जाओगे उतना आपके ऊपर विरोध होता चला जाएगा, उतने आपके खिलाफ में, आपके विरोध में छी 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 बातें आती चली जाएगी। आपको लोग देखेंगे फिर भी नजरें चुरा कर भागना शुरू कर देंगे, नहीं देखा ऐसा करके बहानाबाजी करते चले जाएंगे। काफी ऐसे हमारे साथ भी वार्तालाप किया जाता है। कई प्रोग्राम में हम जाते हैं तो कुछ लोग पहचानने के बावजूद भी नजरें चुराने लग जाते हैं और अपना चेहरा मुड़ा लेते हैं। हालांकि हम उनके सामने चलते हुए जाते और हाथ आगे करते हैं ताकि हम उन्हें सलाम बोल सके या फिर प्रेज लॉर्ड जय यीशु बोल सके। देखिए कितने छिपते चले जाओगे, हमारा प्यार आपके सामने कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। हम सामने की ओर आते चले जाएंगे और अपना मुंह आप छिपाते चले जाओगे। परमेश्वर का वचन आपसे प्यार करता है। झाड़ कड़ी धूप में भी अपना छाव देना भूलता नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी प्रकार के जीव जानवर हो, झाड़ हो गए, अलग अलग प्रकार के ऐसे बीज वाले पौधे हो गए, वो कभी भी अपनी ऋतु को नहीं भूलते। बल्कि आज परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर के चुने हुए वंश बहुत कुछ अलग अलग प्रकार से प्रकट करते चले जा रहे हैं अपने आप के स्वभाव को। आइए हम कुछ और वचनों के साथ आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे और आपको आगे की ओर हम ले जाना चाहते हैं, परंतु आप क्या चाहते हैं हमें बिल्कुल पता नहीं। हम आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम के खातिर लगातार डांटते हुए वीडियो को लेकर आते हैं। हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि बस दिखावा करते चले जा रहे हैं। आगे आपकी मर्जी, परमेश्वर के सामने दिखावा नहीं चलेगा, वहाँ तो ओरिजिनल चलेगा। यहाँ पर दिखावा और डुप्लीकेटिंग चल रहा है। जैसे कि आज आप हमारे संदेश को आप सुनते चले जा रहे हैं। भजन संहिता उसका 65 अध्याय उसका 9 वचन देख लेते हैं आपके लिए मेरे लिए क्या फरमा रहा है। साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा उत्पत्ति 1 का 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या करा था? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में किया। किसी ने किया क्या? किसी ने नहीं किया, तो किसी और का नाम बीच में क्यों ला रहे हैं? तो भूमि की उपज सुधी लेकर उसको सिंचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। वाह, ये वचन हमने कहाँ देखा? अभी भजन संहिता उसका 65 का 9 वचन पढ़ा और उत्पत्ति 1 का 1 वचन पढ़ा। क्या परमेश्वर धरती के ऊपर बारिश गिराता है, बरसाता है? हाँ, बरसाता है। क्या परमेश्वर धरती से इंसान के लिए अन्न उपजाता है? हाँ, उपजाता है। क्या परमेश्वर मनुष्य के लिए जल बरसाता है? हाँ, बरसाता है। क्या परमेश्वर एक जल के समान लहरें लाता है? हाँ, लाता है। इंसान के जीवन में खुशी आती है, दुख आता है, जाता है, जाता है, घटता है, बढ़ता है, सब दूर होता चला जाता है। बल्कि आपकी जिंदगी की कहानी आप खुद बना रहे हैं। कैसे? गड़बड़ी बना रहे हैं। परमेश्वर ने सही करने बोला और आपने गलत कर दिया। गलती आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में यानी कि अपने जैसा बनाया, जैसा उसने चाहा वैसा बनाया। क्या परमेश्वर के बेटे बेटियां आप हैं या नहीं? खुद आपको चेक करके देख लेना चाहिए। बल्कि आपको नजर कुछ नहीं आ रहा है, ना ही तो खुद को देख पा रहे हैं और ना ही दूसरों को देख पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए फलदायी झाड़ियां बनाई, सब कुछ बनाया, सब कुछ आपके लिए
भरपूरी के रूप में धरती को भर के रख दिया, लेकिन उसमें काम काजू नहीं बन पा रहे। करना क्या है? वचन के साथ जीना है। प्रेरितों के काम उसका 18 का 10 वचन हम देखना चाहेंगे। आइए देखते हैं। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। वाह, आगे आप पढ़ सकते हैं वचन को। प्रभु यीशु मसीह के बहुत से लोग हैं। और एक बात यह भी, आपके ऊपर कोई भी प्रकार की चढ़ाई करके आपको गिरा नहीं सकेगा, आपको हानि नहीं करवा सकता। जब तक आप प्रभु के हाथ में है, प्रभु की छाव में है, प्रभु के कब्जे में है, प्रभु के अधीन में है, तब तक आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आपको कोई प्रभु से बिछड़ा नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि आप आसानी से प्रभु से दूर होते चले जाओगे अपनी गंदी हरकतों के कारण? नहीं, प्रभु न्याय करेगा और कभी छोड़ेगा नहीं। इतना याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु न्याय करेगा और छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। किसी बाप को नहीं छोड़ेगा। इतना याद रखना, अंत में सबका न्याय होगा और बड़ा होशियारी के साथ जीवन जीने के लिए कोशिश करो। आमीन।